एवरीबॉडी वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम चतरावत और हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर के अंदर आपके कॉन्सेप्ट यहां से यहां तक लेके जाने का हम काम करने वाले इतने बेहतरीन ढंग से एडवांस लो लेवल से एडवांस लेवल तक इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग तक घुसाने का काम करेंगे हम लोग मिलकर। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड ऑफ दिस सेशन में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने बड़ा जरूरी है। लेट्स बिगिन। पहले यहाँ पे हम दो इक्वेशन को देखते हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ फॉलो करते जाओ बात को, ठीक है। यहाँ पे हमने दो इक्वेशन ले लिए हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन अपन ने दे रखा है ये वाला, m+3 = 5 और 3y+8 = 22। अब वन बाय वन देखते हैं। इस वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में m+3 = 5 है। यहाँ का जो +3 है वो इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाके हो जाएगा -3। इतना समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हमें m का वैल्यू मिल जाएगा 2। अब ये सेम इस इक्वेशन में आपको करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ +8 इक्वल टू के इधर जाके हो जाएगा -8। 22 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 22 में से 8 गया तो 14 हो जाएगा। और ये 3 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो 14/3 हो गया। इतना आपको समझा। लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट क्या समझना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर आप यहाँ पे पहले इक्वेशन पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो इस पहले इक्वेशन में आपको एक बात दिख रही होगी कि ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट इज m। बात समझ में आया। और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट था, तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने वाली वैल्यू निकाल दी, दैट इज m = 2। अगर यहाँ पे m का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 मिलके 5 बन जाएगा और हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब हमें सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ पे m का वैल्यू 2 होगा। उसी तरीके से अगर आप दूसरे इक्वेशन में देखोगे तो y का वैल्यू होना चाहिए 14/3, तब जाके ये इक्वेशन हो जाएगा सेटिस्फाई। अब सेटिस्फाई होने का मतलब होता है इक्वल टू को होल्ड करना। अगर यहाँ पे आप y का वैल्यू पुट करोगे, y का वैल्यू अगर आप पुट करोगे 14/3, तो इसको सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड सॉल्व करने के बाद आपको राइट हैंड की वैल्यू 22 मिल जाएगी। ये होता है सेटिस्फाई। लेकिन इन दोनों इक्वेशन में आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों इक्वेशन में क्या है, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसका डिग्री कितना दे रखा है, वेरिएबल का डिग्री आपको दे रखा है 1। कैसे पता चला, देखो m का पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, y का पावर यहाँ पे कुछ नहीं क्या है 1। जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। वापस सुनना, जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे अच्छे से एक बात समझना है, ये दोनों इक्वेशन है वन वेरिएबल वाले। मतलब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में देखोगे तो ओनली m एक वेरिएबल था और इस इक्वेशन के अंदर ओनली y एक वेरिएबल था। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा वो देखते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर टोटल दो इक्वेशन होंगे, जैसा यहाँ पे x है और जहां से y है, इसको हम बोलेंगे लीनियर। लीनियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। और टू वेरिएबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल मौजूद है, एक तो x है एंड दूसरा क्या है यहाँ पे y है। इसके लिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या दे रखा है, x + y = 14। अब मुझे बताओ x और y की कितनी सारी वैल्यू हो सकती है कि पुट करने के बाद हमें आंसर 14 मिले। ऐसी आपको अनगिनत वैल्यू मिलेगी। जैसे कि अगर मैं 4 + 10 करूंगा तो भी मुझे 14 मिलेगा, 7 + 7 करूंगा तो भी मुझे 14 मिलेगा, -1 + 15 करूंगा तभी भी मुझे 14 मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसके लिए हमें x + y = 14 मिलेगा। मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यू है। जैसे हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, 9 + अगर 5 करता हूं तो 9 x का वैल्यू ले लिया और 5 मैंने y का वैल्यू ले लिया, तभी भी मुझे कितना मिलेगा 14। तो दिस वन ऑफ द सॉल्यूशन मेनी मोर। इस तरीके से x = 9 और y = 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और इस इक्वेशन के ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आप देख पा रहे हो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे हम वो x और y की वैल्यू लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। और इस लीनियर इक्वेशन को जो दो वेरिएबल वाला है, इसको अनंत इनफाइनाइट ऐसे x और y की वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी। यहां तक आपको समझ में आ रही है। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं।
अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन एक साथ में दे रखे, कितने इक्वेशन एक साथ में दे रखे, दो इक्वेशन, ठीक है। अब इनको समझते हैं। इसमें से जो पहला इक्वेशन आपको दे रखा है इक्वेशन 1 ये वाला, इसमें अगर आप 9 और 5 पुट करोगे तभी भी देखो 14 आएगा, 7 और 7 पुट करोगे तभी भी 14 आएगा, 8 और 6 करोगे तभी भी 14 आएगा। इसका मतलब ये सारी वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मेरा बात सुनना, ये सारे वैल्यूज एक्स और वाई की जो वैल्यूज मैंने लिखी हुई है ये इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन है। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। उसी तरीके से इक्वेशन 2 के सारे सॉल्यूशन मैंने यहां लिखे हुए हैं। देखो जैसा x माइनस वाई 2 आना चाहिए, तो अगर मैं 7 में से 5 माइनस करूंगा तभी भी 2 आएगा। मैं -2 में से माइनस करूंगा -4 को तभी भी 2 आएगा, ये तो आपको पता होगा। 0 में से मैं माइनस ऑफ -2 करूंगा तभी भी 2 आएगा। 5.2 में से 3.2 को माइनस करूंगा तभी भी क्या आ जाएगा, 2। मतलब ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है अच्छे से, इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 8,6 और 8,6 से क्या पता चल रहा है, 8,6 और 8,6 ये पता चल रहा है कि ये दोनों सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन सॉल्यूशन है। अभी आप देख रहे हो जैसा कि पहले वाले के लिए 9 5 था, 7 7 था, 8 6 था। दूसरे वाले के लिए ऐसे बहुत सारे थे लेकिन 8 6 था। मतलब 8 और 6 दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है एक साथ में, इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन एट ए टाइम। मतलब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, उसके लिए 8,6 क्या है, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं चाहता तो डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर सकता था, लेकिन मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ आपको कितने इक्वेशन दे रखे थे, टोटल 2, और इन दोनों इक्वेशन के यूनिक कॉमन सॉल्यूशन क्या आया, 8,6। मतलब 8,6 ये ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट दिस 8,6 इज अ यूनिक कॉमन सॉल्यूशन फॉर द बोथ इक्वेशन। जैसा कि 8 और 6 यहां पुट करके देखो 14, और 8 में से 6 भी अगर हम माइनस करेंगे तभी भी क्या आएगा, 2 आएगा। इस पूरे चैप्टर में हमारा काम है यूनिक कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना। इसके तरीके अलग अलग होंगे, कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं धीरे धीरे आगे बढ़ के। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे ग्राफिकली हम समझते हैं, मैं बोल रहा हूं आपको कोई भी चीज मुझे आपको रटवानी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवाने का मेरा काम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वही इक्वेशन वापस लिया। अब मुझे बताओ ये दोनों कैसे इक्वेशन है, ये दोनों है लीनियर इक्वेशन है। दोनों कैसे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले, एक्स और वाई यहाँ पे 2 वेरिएबल है कि नहीं, बोथ आर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। यहां तक समझा। आप एक बात ध्यान रखना, जो भी लीनियर इक्वेशन और इनका यूनिक सॉल्यूशन क्या है, 8,6 हम देख चुके पहले, बराबर। जो भी लीनियर इक्वेशन होते हैं उनका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। वो हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो मान लो ये जो मैंने अभी लाइन बनाई है ये ग्राफ है हमारे इक्वेशन नंबर 1 का, और दूसरा हमने ग्राफ बना दिया इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब एक बात ध्यान दो, ये दोनों ग्राफ कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, देखो इस वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं, और ये जो पॉइंट आपका होगा ये होगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और जहां पे दोनों इक्वेशन के ग्राफ मिले उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और उसका वैल्यू एक्चुअल में क्या होगा, 8,6। और हमें पता है ये 8,6 क्या है, ये 8,6 है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या समझा, दोनों इक्वेशन के ग्राफ जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो होता है दोनों इक्वेशन का यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया। तो आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं हम लोग पढ़ने वाले। एक तो ग्राफिकल तरीका है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ में दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। अब शुरुआत करते हैं इक्वेशन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना आपके एक्सरसाइज के। लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग टाइम। आगे बढ़ते फटाफट यहाँ पे हम। तो यहाँ पे एक बात और मुझे बतानी बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी। अभी क्या किया, अभी हमने किया इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम एक साथ सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई की हमें ऐसी इस तरीके की वैल्यू मिलेगी जिसको हम बोलेंगे यूनिक कॉमन सॉल्यूशन।
ऐसे समय पे हम दोनों इक्वेशन को बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशन एक साथ में सॉल्व करते हैं और हम लोग कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तब उन इक्वेशन को बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये ध्यान रखना आप लोग हमेशा। आगे बढ़ते हैं। इलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब दो या दो से ज्यादा इक्वेशन होंगे। तो लेट्स टेक टू इक्वेशन। हमने दो इक्वेशन ले लिए हैं आपके सामने। इलिमिनेशन का मतलब क्या, देखो इलिमिनेशन का मतलब सॉल्व करते समय या तो x या तो y, इन दोनों में से आपको किसी एक को गायब करना है। अब गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं समझाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो जो x के आगे जो वैल्यू रहती है इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। x के आगे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। x के आगे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, और y के आगे कुछ नहीं मतलब क्या है। तो इसका मतलब आपको कोएफिशिएंट का मतलब समझ में आ गया। कोएफिशिएंट मतलब वो कांस्टेंट जो x और y के आगे लगा रहता है। यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ नहीं लगा है तो यहाँ पे 1 1 लगा हुआ है। कोएफिशिएंट समझ में आया। जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हो तो किसी एक वेरिएबल का दोनों इक्वेशन के अंदर वेरिएबल सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को मैं अच्छे से ऑर्डर में लिखता हूं। इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस क्या होता है सब्ट्रैक्ट। इतना आपने देख लिया। अब आगे बात देखो, प्लस माइनस होगा सब्ट्रैक्ट। और मुझे बताओ y के आगे क्या लगा हुआ 1 और इस y के आगे भी क्या लगा हुआ कुछ नहीं मतलब 1। दोनों के आगे 1 1 लगा हो, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है सेम वैल्यू का। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर कितना आता है 0 आता है। मतलब यहाँ पे y वाला टर्म इलिमिनेट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 3 में से 3 गया तो ऑब्वियसली क्या आएगा 0, क्योंकि जब सेम वैल्यू का आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो आंसर कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो x हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड मतलब प्लस कर रहे हैं। तो x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस y और माइनस क्या हो जाएगा 0 और इज इक्वल टू क्या बचेगा 16। यहां तक समझा। अब यहाँ पे 0 तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे 2 देखो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और 16 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 8 आ गया। यहां तक क्या समझा, यहां तक हमें x का वैल्यू मिल गया। अब देखो कोई भी आप एक इक्वेशन ले लो दोनों में से, ये और ये, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। लेट से हम ये सिलेक्ट करते हैं। हमने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब जो हमारा यहाँ पे 8 आया है x का वैल्यू वो हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 8 हम इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, x के जगह पे क्या कर देंगे 8 का वैल्यू पुट कर देंगे। बात समझ में आया। जहां पे भी x लिखा है वहां पे आप क्या लिखोगे 8 लिख दोगे। 8 यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा और 14 में से 8 गया तो आंसर कितना आ गया हमारा 6। इस तरीके से हमने 8,6 निकाल दिया सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो 8,6 इन दोनों इक्वेशन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। और हमने अभी पिछले टाइम में देखा था। तो हमने सीख लिया है विद द हेल्प ऑफ इलिमिनेशन मेथड हम किस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते भी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। वापस मैंने बोला आपको क्या करना है, आपको करना है कोएफिशिएंट सेम। तो क्या करना है कोएफिशिएंट सेम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो y के पीछे देखो क्या लगा हुआ है 5। तो यहाँ का कोएफिशिएंट कितना हो गया टोटल 5। यहाँ पे y के पीछे क्या लगा हुआ 1। क्या मैं 1 को अगर 5 कर दूंगा और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा क्या y वाला टर्म गायब हो जाएगा ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन जो ये 1 दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय द 5। अब मुझे बताओ 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, 5 इंटू वाई कितना हो जाएगा 5y और 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। तो हम इस इक्वेशन को लिख देंगे 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। अब हमारा इक्वेशन 1 को आपको भूल जाना है, उसके जगह पे आपको याद रखना ये वाला इक्वेशन जो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके मिला है। अब यहाँ पे अच्छे से देखो इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया वैसे का वैसा, और इक्वेशन 3 देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया वैसे का वैसा। यहाँ तक आपको समझा। ऐसा मैंने क्यों किया, अब देखो 5 के आगे क्या है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y के आगे क्या है 5 है। दोनों के आगे 5 आ गया। यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ऊपर माइनस और नीचे क्या है प्लस। अब मुझे बताओ माइनस प्लस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। एक के पीछे 5 है दूसरे के पीछे भी 5 है, तो जब दो सेम वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 हो जाएगा, y वाला टर्म पूरा आपका गायब हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, 5x प्लस 2x हो जाएगा 7x, माइनस 5 में से प्लस 5 गया 0 और 1 प्लस 20 हो जाएगा यहाँ पे आपका 21। यहाँ तक समझा।
अब मुझे बताओ 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये आ गया आपका x का वैल्यू कितना आ गया 3। दैट्स इट। सेम प्रोसेस कोई भी एक ले लो, मैंने ये वाला इक्वेशन यहाँ पे वैसे का वैसे एक उठा के ले लिया, इस पे पुट कर लो x का वैल्यू 3। इक्वेशन 1 के अंदर हमने पुट कर दिया x का वैल्यू 3। अब x जहां पे दिख रहा है वहां पे आपको पुट करना है क्या 3, तो x जहां पे दिख रहा है वहां पे मैंने 3 पुट किया, प्लस 3 इधर जाके हो जाएगा -3, और y का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, y का वैल्यू मिल गया मुझे 1। तो इसी तरीके से हमें x का वैल्यू मिला पहले से इधर से 3, और y का वैल्यू हमें मिला 1। हम इस तरीके से लिख देंगे और पीछे लिख देंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। कितना सिंपल है। आई होप सो आपको भी समझ में आ रहा है, तो प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना यार। आगे बढ़ते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, अब ये देखो, अभी अब हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक मैंने दे रखी है, ज्वाइन कर लेना उसको क्योंकि एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर वहां पे अपलोड कर दिए जाएंगे। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर होंगे, जितने भी नोट्स होंगे, सब टेलीग्राम में अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, अब देखा प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे लिखा राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन के आपको 5 सॉल्यूशन लिखने हैं। इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब वो x और y की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मुझे बताओ x और y का सम करके कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 7। तो आप ऐसे x और y की वैल्यू लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू लिख दो 6 और y का वैल्यू लिख दो 6 + 1 कितना होगा 7। सेटिस्फाई दिस इज द 6,1 हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। 3 + 4 भी कितना हो जाएगा 7, ये भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। -2 + 9 -2 और +9 ये भी कितना होगा 7, तो ये भी आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। कितना सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, तो बस आपको ये सिंपल था, इस तरीके से टेबल बना के आप इसका कर सकते हो। वापस बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये टेलीग्राम की लिंक दी है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, इसको मैं आपको सॉल्व करने बोलूंगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा +y और यहाँ पे क्या लिखा हुआ -y, और दोनों के कोएफिशिएंट क्या है 1 1। आप नॉर्मली दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड कर लो। कैसे करेंगे देखो, एक बार ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ। 2x + y = 5, ये हमारा क्या है इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझा। दूसरा इक्वेशन नीचे लिख देते हैं 3x - y = 5, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को नॉर्मली क्या कर लो, आप ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड कर लो, क्योंकि ऐड तभी करते जब आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2x + 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। आपको पता +y - y हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ गया 10। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10 / 5 कितना आ गया बताओ, 2 आ गया। ये समझ में आ गया। अब 10 / 5 आपका अगर 2 आया, मतलब x का वैल्यू आ गया आपका 2। x का वैल्यू 2 किसी इक्वेशन में पुट करके बताओ, और मुझे फाइंड करके बताना है आपको y का वैल्यू। लेट्स सी कितने लोग डिस्क्रिप्शन में y का वैल्यू बताएंगे, देखते हैं। नेक्स्ट सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो लिखा -7, तो यहाँ पे मैं y को 7 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से। तो मुझे यहाँ पे y के आगे कितना मिल जाएगा 7। करके देखते, बताओ 3 × 7 कितना हो जाएगा 21x। y × 7 कितना हो जाएगा, देखो y × 7 कितना हो जाएगा 7y, और 22 × 7 कितना हो जाएगा, आई थिंक 154। करेक्ट है। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को आप नॉर्मली ऐड करोगे तो -y और +7y, -7y और +7y तो गायब हो जाएगा। -7y तो +7y गायब हो जाएगा। आपको पहले x की वैल्यू मिल जाएगी और आपको बाद में किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू। अगर आपको मैंने 2 क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए वो समझ में आ गए, तो पक्का आप लोग x और y की वैल्यू सॉल्व कर लोगे। लेट्स सी कितने लोग डिस्क्रिप्शन में इन दोनों क्वेश्चन, जो पिछला जिधर y का वैल्यू सिर्फ फाइंड करने बोला था, और ये वाले में जिसमें x और y का वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो जल्दी से करो और कितने लोग करते देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। डिस्क्रिप्शन में बताना है आपको कैसे लग रहे हैं मेरे एफर्ट, अच्छे लग रहे, किस तरीके से आपको फीडबैक देना वो भी जरूरी है। और वापस बता रहा हूँ, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, तो वहां पे आपको नोट्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाएंगे। पूरा चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो वो जाके प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।